होती है। एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम किस तरीके से इस्टेब्लिश होता है, वो हमें बताना है कि एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम किस तरीके से इस्टेब्लिश होगा, कौन कौन सी अप्रोचेज़ होती हैं एक इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने की। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। एक इकोनॉमी के अंदर अगर हमको इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करना है, संतुलन को अगर हमको इस्टेब्लिश करना है, तो इसकी बेटा दो अप्रोचेज़ होती हैं। पहली जो अप्रोच होती है इसको कहते हैं एडी और एएस, एक ये वाली अप्रोच होती है। और दूसरी जो अप्रोच होती है इसको कहते हैं एस इज़ इक्वल टू आई अप्रोच। ये दोनों अप्रोचेस से हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों अप्रोचेस से हम जो है एक इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम, संतुलन को क्या कर सकते हैं, संतुलन को या इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, ये आपको ज़रा समझना है। इसके अंदर हमें विद टेबल और विद डायग्राम समझना है। इस अप्रोच से कैसे होता है और इस अप्रोच से कैसे होगा, कैसे टेबल बनेगी और कैसे डायग्राम बनेगा, दोनों में से एक अप्रोच आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं ये वाली जो अप्रोच है, एडी इज इक्वल टू ए एस अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से जो है किस तरीके से इक्विलिब्रियम निकाला जाता है। और बेटा आपको ये ध्यान रखना है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही आप जो है इफ़ेक्टिव प्रिंसिपल के नाम से भी जान सकते हो। ठीक है, इफ़ेक्टिव प्रिंसिपल कह सकते हो इसको, या इफ़ेक्टिव डिमांड आप इसको जो है कह सकते हो, प्रभावी मांग जो है इसको कहते हैं। तो अगर वो ये पूछ ले व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव प्रिंसिपल या व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव डिमांड या अकॉर्डिंग टू इफ़ेक्टिव प्रिंसिपल हाउ इक्विलिब्रियम इज़ डिटरमाइन इन इकोनॉमी, कुछ भी अगर आपसे पूछ ले तो इसका मतलब यही है, वो यही आपसे जो है पूछ रहा है। तो प्रभावी मांग इसको कहते हैं हिंदी में, प्रभावी मांग का सिद्धांत। ठीक है, चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हिंदी में भी। ठीक है, प्रभावी मांग का सिद्धांत ये भी कह सकते हैं, या समग्र मांग, समग्र पूर्ति। तो क्या टेबल क्या बनानी है इसकी, पहले ज़रा आप टेबल देखिए, टेबल कैसे बनेगी। टेबल ध्यान से समझेंगे। आपको क्या करना है, टेबल के अंदर आपको बेटा यहाँ पे लिखना है y। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप लिखेंगे y, और y के अंदर लिखेंगे आप मान लीजिए 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 500 तक लिखना चाहते हो 500 तक भी लिख सकते हो। y लिख दिया, उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे c। मान लीजिए यहाँ पे आपने लिख दिया 40। मैं जिस तरीके से बना रहा हूँ टेबल बिल्कुल वैसे ही आपको बनानी है। y के अंदर क्या लेना है, y में तो आपको 100 का गैप लेना है। ठीक है, 100 का गैप। उसके बाद जो है यहाँ मैंने 40 ले लिया। अब c के कॉलम में गैप कम रखना है, 100 से कम का गैप रखना है, 80 का गैप रख लीजिए। तो 80 जब इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120, यहाँ हो जाएगा 200, यहाँ हो जाएगा 280, यहाँ पे कितना जाएगा 360, और उसके बाद ये हो जाएगा 440, और उसके बाद हो जाएगा 520। यहाँ मैंने 80 का गैप रखा है। ठीक है, आई भी आपको क्या कर लेना है, आई भी आपको जो है जैसे यहाँ 40 लिखा है ना, तो यहाँ पे 40 लिख दीजिए। और आई इस चैप्टर के अंदर फिक्स रहता है बेटा, तो यहाँ पे 40, 40, 40, 40, 40। आई यहाँ पे इसलिए फिक्स रहता है क्योंकि आई जो है यहाँ पे ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है, स्वायत्त निवेश होता है। ठीक है, इसलिए यह फिक्स रहता है, इसमें चेंज नहीं आता। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है एडी निकालना है। ठीक है, तो एडी जो है वो क्या होता है, एडी जो है ये होता है बेटा सी प्लस आई, सी और आई का सम होता है एडी। तो कैसे, सी ये रहा आई ये रहा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा भाई, ये 80 हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा, ये 320 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ये 480 हो जाएगा, और ये भाई 560 हो जाएगा। ये टेबल आपने जो है, ये टेबल आपको घोल के पी जानी है। ठीक है, आपको हाँ दोबारा से देख लीजिए। आपको क्या करना है, y है y, हाँ पहले मैंने y लिया, y मैंने लिया 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, कितने तक भी ले सकते हैं, 500 तक भी ले सकते हो। ठीक है,
100 का गैप लिया है मैंने वाई में। सी में अगर बात करें तो सी में मैंने पहले लिखा 40, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो है 80 का गैप लेना है, यहाँ पे 80 का और यहाँ पे 100 का। यहाँ मैंने पहले 40 लिखा और फिर 80 जोड़ता जा रहा हूँ इसमें, ठीक है, इसमें सब में 80 जोड़ा, ये आ गए। आई भी मैंने अपनी तरफ से ले लिया, और आई इस चैप्टर में फ़िक्स रहता है क्योंकि ऑटोनोमस होता है, तो ये हो गया 40 40 40 फिक्स। उसके बाद ए डी निकालना है मेरे को, तो ये सी प्लस आई का सम होता है, ये सी है और ये आई है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 80, इन दोनों को जोड़ देंगे 160, इन दोनों को जोड़ देंगे 240, इन दोनों को जोड़ देंगे 320, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा। ये सबको जोड़ देंगे, ये सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा ए डी। आपको ये ध्यान रखना है भाई कि जो y होता है ना, y, ये y ही बेटा ए एस होता है, ये y जो होता है ये y ही ए एस होता है, ठीक है। तो अब आपको देखना है मेरी जो अप्रोच का नाम है ये ए डी इज इक्वल टू ए एस, ये मेरी अप्रोच का नाम है, ठीक है। तो भाई ये कितना कितना गैप लिया है? यहाँ पे y में 100 का लिया है, c में 80 का गैप लिया है, y में 100 का और c में 80 का, पहले 40 लिख दिया और फिर 80 80 80 80 जोड़ दिए सब में, यहाँ 100 का यहाँ 80 का, और ये फिक्स है। तो मेरी अप्रोच का नाम है ए डी इज़ इक्वल टू ए एस, ठीक है। तो ए डी इज़ इक्वल टू ए एस जो है, ए डी इज़ इक्वल टू ए एस जो है कहाँ पे हो रहा है बेटा, मैंने बोला वाई ही ए एस है, तो ए डी कहाँ है, ये रहा, ए एस कहाँ है, ये रहा, तो बराबर देखो कहाँ हो रहे हैं, ये बराबर हो रहा है नहीं, ये बराबर हो रहा है नहीं, ये बराबर हो रहा है नहीं, यहाँ पे बराबर हो रहे हैं ये, यहाँ पे इस 400 वाले कॉलम पे। इस क्वेश्चन में बच्चे डायग्राम बना, ये टेबल बनानी है सबसे पहले, तो ये टेबल बनानी है, इस टेबल पे ए डी इज़ इक्वल टू ए एस हो रहा है, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। इससे ऊपर देखिए क्या हो रहा है, इससे ऊपर जो है जैसे ये 80 है तो ये 0 है, ये 160 तो ये, इससे ऊपर जो है ए डी की वैल्यू ज़्यादा है, ए एस की वैल्यू कम है, और इसके नीचे जो है ए डी की वैल्यू कम है और ए एस की वैल्यू ज़्यादा है। सबसे पहले तो आपको ये टेबल जो है, ये टेबल आपको गोल के पी जानी है। अब आपको डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन ये है डायग्राम में क्या बनाना है, डायग्राम के अंदर आपको ए डी का डायग्राम पता होना चाहिए और ए एस का डायग्राम जो है आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई ये हो गया आपका ए एस का डायग्राम, ठीक है, और ये हो गया आपका ए डी का डायग्राम, ठीक है, और ए डी और ए एस आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए डी और ए एस आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो ये ई आ गया और ये वाई आ गया, तो यहाँ पे इकोनॉमी जो है संतुलन पे आ गई, इक्विलिब्रियम पे आ गई। ये डायग्राम आपको जो है, ये डायग्राम आपको जो है बनाना है अगर ये आ जाती है अप्रोच, ठीक है। उसके बाद इस डायग्राम पे बताना है कि ई बिंदु पे इकोनॉमी जो है संतुलन पे है, इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए डी जो है वो कम है ए एस से, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए डी जो है वो ज़्यादा है ए एस से। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी मैं आपको समझाऊंगा ये कि जब ये होता है और जब ये होता है, जब ये है तो इस सिचुएशन से कैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है, ई पॉइंट पे जो है बेटा ए डी और ए एस जो है ये दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं ई पॉइंट पे। तो जब ये वाली सिचुएशन होती है, डायग्राम ऐसे बनाओ, हाँ, तो जब ये वाली सिचुएशन होती है तो कैसे सही, हाँ, और वो टेबल, और उसके बाद ये बस ये बनाना, थोड़ा सा डायग्राम एक्सप्लेन कर देना है कि ए डी क्या है, ए एस क्या है, इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ पे हो रहा है इकोनॉमी के अंदर। बाकी अभी मैं ये समझाऊंगा आपको, तो वो भी लिख सकते हैं इसके नीचे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कई सारे नाम से आ जाता है, ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे कैसे आ जाता है। ये या तो बोलेगा, या तो सीधा सीधा बोलेगा कि ए डी और ए एस अप्रोच से जो है, ए डी और ए एच अप्रोच से जो है बताइए कैसे इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम पे आती है, तब तो आप समझ जाओगे कि ये ए डी ए एस अप्रोच है। और कभी कभार मैंने आपको बोला ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है बेटा, इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, जहाँ ए डी और ए एस बराबर होते हैं, इसी पॉइंट को इफ़ेक्टिव डिमांड कहते हैं, ठीक है, इसी पॉइंट को इफ़ेक्टिव डिमांड कहते हैं, प्रभावी मांग कहते हैं इसको हिंदी में। इसका मतलब क्या होता है, इफ़ेक्टिव डिमांड का वो मांग जो पूरी हो सकती है, वो डिमांड मतलब जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, ना ज़्यादा ना कम। तो आपसे अगर पूछ ले व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव डिमांड, तो
तो आपको बोलना है वो डिमांड जहाँ पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे होती है उसको इफ़ेक्टिव डिमांड कहते हैं, ख़त्म बात। तो इसीलिए ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि भाई इफ़ेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल जो है ये क्या होता है और इसके अकॉर्डिंगली इकोनॉमी कैसे इक्विलिब्रियम पे आती है, प्रभावी मांग का सिद्धांत क्या होता है और इसके अकॉर्डिंगली कैसे अर्थव्यवस्था संतुलन में आती है, बताइए। और एक बारी क्या हुआ, उनने घुमा दिया दिमाग बच्चे का। एक बारी बहुत ही गजब का क्वेश्चन आया। एक बारी क्या हुआ, AD इज इक्वल टू AS होता है ठीक है, इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली ये है। तो बेटा AD का मतलब होता है C प्लस आई और AS का मतलब क्या होता है C प्लस एस, ठीक है। तो AD C प्लस आई होता है और AS C प्लस एस होता है। तो उसने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर कि एक इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम किस तरीके से डिटरमाइन होता है ये बताइए। और अप्रोच क्या लिख दी, कह रहा है C प्लस आई अप्रोच, ऐसे लिख दिया उनने, C प्लस आई अप्रोच। अब बच्चा कंफ्यूज, ओ भाई ये कौन सी अप्रोच आ गई C प्लस आई अप्रोच। वो ये भूल ही गया कि भाई C प्लस आई एग्रीगेट डिमांड होता है, या C प्लस एस भी लिख सकता है बेटा, यहाँ पे कुछ भी आ जाए। यही अप्रोच 3 नाम से आ सकती है, ADAS इफेक्टिव डिमांड या C प्लस आई अप्रोच या C प्लस एस अप्रोच, कुछ भी लिख सकता है वो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये यही पूछ रहा है, ये तीनों क्वेश्चन ये यही हैं, ये कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। अच्छा, अब आती है बात दूसरी अप्रोच की। दूसरी जो अप्रोच है ये बेटा S और I, इसका कोई नाम नहीं है, बचत और निवेश सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच कहते हैं इसको। इसका एक ही नाम है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली कैसे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आती है, पहले तो आपको बेटा टेबल बनानी है। टेबल भी कोई अलग टेबल लर्न नहीं करनी है बेटा, जो वो ऊपर वाली पड़ी है ना उसी से ही काम बन जाएगा हमारा। देखिए y इज इक्वल टू 0 100 200 0 100 200 300 400 500, ठीक है। C भी वही लिख लेते हैं जो ऊपर लिखा हुआ था, क्या कहते हैं 40 और 80 80 जोड़ रहे थे हम, 120 200 280 360 और 440, ये आ गया। I लिख देते हैं, I भी वही लिख देते हैं बेटा, 40 40 40 40 40 40। तो 40 ये सब में जो क्या आएगा, सब में जो है 40 40 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्वायत्त निवेश होता है, ये फिक्स रहता है, ऑटोनॉमस है ये। तो ये हो गया 40। अब जो है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ AD और AS नहीं निकालना आपको, यहाँ पे आपको भाई अप्रोच का नाम क्या है, अप्रोच का नाम है S और I। तो बेटा आपको बस यहाँ पे S निकालना है। ऊपर वाले में क्या निकाला था, ऊपर वाले में AD निकाला था, यहाँ आपको S निकालना है। तो ये S किस तरीके से निकाला जाता है, आपको बस ये पता होना चाहिए, y का फॉर्मूला C प्लस एस होता है। तो भाई अगर मुझे S निकालना है तो y माइनस सी इज इक्वल टू एस, ये S का फॉर्मूला हो जाएगा। y में से C को माइनस कर देता हूँ, तो माइनस का 40 माइनस का 20 0 20 40 और 60, ये हो गया ना बेटा। इसमें से इसको, 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 इसमें से इसको माइनस कर दो, है ना। और अब क्या देखना है, ये दोनों बराबर कहाँ हो रहे हैं, तो ये दोनों बराबर कहाँ हो रहे हैं, ये दोनों बराबर जो हैं ये बेटा यहाँ पे हो रहे हैं, वहीं पे जहाँ पे पहले आ रहा था 400 पे आ रहा था ना, पहले भी 400 पे आ रहा था, अभी यहीं पे बराबर हो रहे हैं। तो S और I यहाँ पे बराबर हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है ऊपर अगर हम देखते हैं तो ऊपर जो है बेटा, ऊपर जो है S की वैल्यू कम है, I की वैल्यू ज़्यादा है, और इसके नीचे S की वैल्यू ज़्यादा है, I की वैल्यू कम है। ये टेबल बनानी है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर वाली टेबल में AD निकलता है, नीचे वाली टेबल में S निकलता है, AD नहीं निकलता। अब आपको इसका डायग्राम बनाना है। अब इसमें डायग्राम कौन सा बनाना है भाई, ऊपर AD और AS का बनाया था, तो यहाँ कौन सा डायग्राम बनाऊँगा, यहाँ जो डायग्राम बनेगा वो भाई S और I का बनेगा। तो आपको S और I का डायग्राम पता होना चाहिए। देखिए I का जो होता है ये होता है भाई इस तरीके से, I का डायग्राम इस तरीके से बनता है, ठीक है। और S का जो डायग्राम होता है वो भाई इस तरीके से बनता है,
ठीक है, ये इस तरीके से बनता है। तो बेटा जहाँ पे भी दोनों कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे क्या है, इसका मतलब है इस पॉइंट पे, वहाँ y लिख दीजिए, इसका मतलब है इस पॉइंट पे s और i क्या है, इस पॉइंट पे s और i बराबर है। बस इस वाले पोर्शन में i जो है वो ग्रेटर देन s से, और इस वाले पोर्शन में s जो है वो ग्रेटर देन i से। ये डायग्राम बनाना है, वो टेबल बनानी है, और ये लिख देंगे। इसका केवल एक ही नाम है, बचत निवेश सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। लेकिन वो जो ऊपर वाली है उसके 3 नाम हैं, तो वो ऊपर वाली जो है आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है। दोनों में से एक अप्रोच बेटा, क्या नाम है इसके? और इसका केवल एक ही है, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इसका कोई नाम नहीं है, इसका बस सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। ठीक है, ये एस कैसे निकालते हैं यहाँ पे? क्या एस कैसे निकालते हैं? एस ऐसे निकालते हैं, एस ऐसे निकालते हैं। y का फॉर्मूला होता है c प्लस एस, तो मैंने c प्लस का था, इधर आ गया माइनस में, तो y में से c को माइनस कर देंगे तो s का फॉर्मूला आ जाता है। तो मैंने इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो s आ गया। फिर देखा i और s दोनों कहाँ बराबर हो रहे हैं, तो यहाँ पे बराबर हो रहे हैं i और s दोनों, तो यहाँ पे जो है ये संतुलन आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। और ये जो ऊपर वाला ये बोला 3 तरीके से आ सकता है, ADAS अप्रोच, समग्र मांग समग्र पूर्ति अप्रोच, इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल प्रभावी मांग का सिद्धांत। और अगर ये बोल देना इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल कैसे होता है, क्या होता है, और अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल हाउ इकोनॉमी जो है हाउ इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम पे कैसे आती है, अगर ये पूछ ले वो आपसे, तो हाँ यही पूछ रहा है AD और AS, यही बनाना है आपको। और या एक बारी क्वेश्चन में मैंने बोला ऐसे आ गया कि C प्लस आई अप्रोच या C प्लस एस अप्रोच, तो भाई कुछ भी पूछ ले वो C प्लस आई अप्रोच, C प्लस एस अप्रोच, तो यही है वो AD और AS ही C प्लस आई C प्लस एस अप्रोच होती है। इसका ये डायग्राम है, ठीक है। तो ये दोनों में से बेटा एक अप्रोच गारंटीड है, एग्ज़ाम में आनी ही आनी है। तो ये दोनों टेबल एक ही टेबल है, वही नीचे बनी है वैसे तो, ठीक है। और दोनों डायग्राम अलग अलग है, ये आप घोल के पी जाएंगे, ठीक है। अब ज़रा जो है